रेवाड़ी विकास कार्यों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता रहा है कि रेवाड़ी में विकास कार्य नहीं हुए हैं। इसको लेकर अब हम चेयरपर्सन पूनम यादव से बात करते हैं। मैडम, क्या कहना चाहोगे विकास कार्यों को लेकर रेवाड़ी में? देखिए, विपक्ष का काम तो होता है कि हमेशा कि मतलब विपक्ष का काम हमेशा यही होता है कि आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं, लेकिन आम जनता भी जानती है और सभी जानते हैं कि हम अच्छे से विकास करा रहे हैं। अभी हमारे शहर में आप देख रहे हैं कि हमने 30 करोड़ से ज़्यादा की लागत के सभी वार्डों में विकास कार्य चल रहे हैं। और कल भी हमने जो है एक अमृत योजना के तहत 45 लाख रुपए की लगभग सीवर लाइन का जो हमने उद्घाटन किया है, जिससे कि हमारे 3 वार्डों की समस्या जो सीवर ओवरफ्लो से की रहती थी, एक तो ये अपने नई अनाज मंडी और कंपनी बाग और ये हनुमान मंदिर, जहाँ हनुमान मंदिर में हज़ारों श्रद्धालु आते थे और उनके पैर हमेशा सीवर के गंदे पानी में रहते थे, तो अब उससे छुटकारा मिलेगा तीनों जगह से। और ये लाइन हमने मतलब नई अनाज मंडी से लेकर के और नाई वाली तक डाली जाएगी। और इसके अलावा हमारी जो अनाज मंडी के बाहर वाली रोड भी है, उसकी भी हमारी मंजूरी मिल गई है सरकार से। उसको भी 2-3 दिन में उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। वो भी 1 करोड़ 40 लाख लगभग लागत आएगी। उस पर भी डिवाइडर, फुटपाथ और रेलिंग लगाई जाएगी। तो उसके अलावा अभी आपने देखा होगा, हमने 3 महीने पहले भी अमृत योजना से ही हमने पीछे ये अपना पब्लिक हेल्थ से लेके राजेश पायलट चौक तक का हमने एक सीवर लाइन डलवाई है, जो कि लोगों की वर्षों 30 सालों से चलती हुई पुरानी मांग थी। ये भी और लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन पूर्व की सरकारें भी इसमें कुछ नहीं कर पाई थी। जो हमने ये लाइन डलवाई है, जिसमें हमारे सेक्टर 3 में 3 डिस्पोजल के बड़े कुएं बने हुए थे कि जब ये बारिश और ऐसा मौसम आता था ना, तो लोगों को क्या था कि हवा चलती थी तो लोगों को नर्क जैसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो रहे थे लोग। तो अब उससे ये लाइन डलने के बाद इस समस्या का भी हमने समाधान कराया है। तो इसके अलावा सभी वार्डों में भी जैसे अमृत योजना से जितनी भी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी, हमने सब में सीवर और पानी की लाइन डलवाई है। वो भी हमारी लगभग 33 करोड़ के आसपास उसका खर्चा आया है। तो ऐसी बात नहीं है, विपक्षियों का काम है ऐसे बोलने का, वो तो बोलेंगे ही कुछ ना कुछ। मैडम, लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि कहीं भी विकास कार्य रेवाड़ी में दिखाई नहीं दे रहे और वो लगातार ही आप पर निशाना साधे हुए हैं, तो इसको लेकर क्या कहें? मैं तो यही कहूँगी कि विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि 2 घंटे आप सड़कों पर उतर के हमदर्दी लोगों की हासिल करके और ऐसे आरोप लगाएंगे। ऐसे तो आम जनता को पता ही है जो काम चल रहे हैं, ऐसे हमदर्दी नहीं मिलती। काम तो हमेशा काम करके ही दिखाई देता है। और ऐसे बंद कमरे में भी बयानबाजी कोई करता है और आरोप लगाता है, तो ये तो मतलब सब जनता को पता है कि ये क्या चल रहा है, काम भी दिख रहा है सबको। एम्स की बात की जाए तो एम्स को लेकर भी पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह ने कहा है कि यह एम्स हम ही बनाएंगे। ऐसा है कि हमारे राव साहब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, हमेशा उनका मार्गदर्शन भी हमें हमेशा से मिलता आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी की भी यही सोच है और हमारे राव साहब जी की भी, कि हम एक तो इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएं, ठीक है। और हमारे राव साहब जी का तो जो मार्गदर्शन हमें है, वो हमेशा अपने इलाके के लिए, विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, चिंतित रहते हैं और हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। और साथ में जो एम्स की बात आप बोल रहे हैं, उसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो एम्स बनने जा रहा है, वो हमारे राव साहब के ही प्रयासों की वजह से आज उसकी नींव रखी जाएगी और उनके प्रयास से ही ये सब संभव हो पाया है। और आज हमारे जल्दी ही मतलब इसकी अब रजिस्ट्रियाँ शुरू हो गई हैं और काम भी शुरू हो जाएगा। तो हम इस चीज़ के लिए कि जो एम्स बनने जा रहा है और हमारे इलाके को जो इतना अच्छी सौगात मिलने जा रही है, उसके लिए मैं अपने राव इंद्रजीत सिंह जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे इलाके को इतनी अच्छी सौगात मिली। विकास कार्यों को लेकर पूनम यादव ने कहा कि लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, विपक्ष का काम है दुनिया को बगलाना। और एम्स को लेकर कहा है कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो आरोप लगाए हैं ये लगातार निराधार हैं और जल्द ही एम्स जनता को मिलेगा।